सप्ताहेन तु यामनं साध्या पुनाति गंगोयम दर्शनादेव नर्मदा। त्रिभी का मतलब क्या होता है? त्रिभी सारस्वतम पुण्यम, माने यमुना मैया में, सरस्वती मैया में 3 दिन कोई स्नान बनाएगा तब उसको फल की प्राप्ति होगी, पाप ताप से मुक्त होगा। त्रिभी सारस्वतम पुण्यम। सप्ताहेन तो यामनम, और 7 दिन यमुना मैया में कोई स्नान करेगा। कितने दिन? 7 दिन। सप्ताहेन तो यामनम, 7 दिन यमुना मैया में कोई स्नान बनाएगा तब वो पाप ताप से मुक्ति पाता है। सप्ताहेन तु यामनम, परंतु बोले साध्या पुनाति गंगोयम, और गंगा मैया में एक बार स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। परंतु नर्मदा जी के लिए नहाना नहीं पड़ेगा। नहीं, किसी को टाइम है तो नहाए, अच्छी बात है। 10 बार स्नान करे मैया में, अच्छी बात है। परंतु मेरी मां नर्मदा जी के लिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है? बोले साध्या पुनातु गंगोयम दर्शनादेवम नर्मदा। मात्र मां नर्मदा मैया का कोई दर्शन मात्र कर लेता है तो उतना पुण्य उसे भी प्राप्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए मेरे भाई बहन, नर्मदा जी का दर्शन मात्र हो। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिख देते हैं, बोले दरसे परसे आरे मुख जल पाना, और बोले हर ही शोक कहे वेद पुराना। दरस परस, काली दर्शन कर लो, मैया के जल को स्पर्श कर लो हाथ से, थोड़ा सा जल लेके ऊपर खींच लो तो दरस परस मुख मज्जन पाना, हर ही शोक कई वेद पुराना। उतना ही पुण्य सबको मिलना है मेरे भाई बहन। एक बात नोट कर लें, स्नान करने वाले को अधो स्नान नहीं करना, जिसे अधो स्नान कहते हैं। आप शौच को चले गए, हाँ ये परिक्रमा में गए हैं, इनके लिए छूट है। क्यों? क्यों? परिक्रमा में जो जाता है वो संत भेष लेके ही जाता है, वो संतों के सारे नियम निभाता है। इसलिए परिक्रमावासी के लिए मैया के तट में शौच आदि क्रिया करके स्नान कर सकता, उसके लिए दोष नहीं है। परंतु हम आप जैसे यात्री नर्मदा जी जाते हैं, अधो स्नान नहीं करना चाहिए मैया में, कि हम वहां अपने गृहस्थी के सब कार्य करके अगर वहां जाके स्नान बनाएंगे तो पुण्य मिलने वाला नहीं है। कौन सा स्नान? पहले एक बार घर में नहाओ, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में सारे संसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो एक बार स्नान घर में होना चाहिए। फिर घर में स्नान करने के बाद मैया में स्नान करो। कैसे स्नान करो? साबुन नहीं लगाओ, शैम्पू नहीं लगाओ, निरमा नहीं लगाओ, तो स्नान केवल जैसे मूसल को डाल दिया जाता है और सीधा निकाल दिया। एक बार मैया में डूबो और जल को थोड़ा हटा लो हाथ से अपना। जो जल के ऊपर होती है ना, वो ब्रह्म हत्या का वास होता है। इसकी चर्चा सभा में करेंगे आने वाली। तो जो जल होता है मैया का, या नदी का जल होता है, या किसी तालाब का जल होता है, या किसी झरने का जल होता है, तो उसको पहले हाथ से हटा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या निवास करती है। अगर आपने हाथ से जल नहीं हटाया और स्नान बना लिया तो आपके बालों में या अथवा हमारे बालों में वो ब्रह्म हत्या साथ में चली जाती है। इसलिए कभी भी स्नान करो, जल को हटाओ और एक बार डूबो और सीधे निकल के बाहर आ जाओ। मेरे भाई बहन, जो आपके वस्त्र पहने हुए हैं, मैया में धोना नहीं चाहिए। मेल नहीं घिसके उसमें छोड़ना चाहिए मैया में। अपना शरीर का जो मेल है ना, ये मैया में छोड़ा नहीं जाता है। केवल स्नान बनाओ और जो आपके गीले वस्त्र हैं, सीधे गीले वस्त्रों से बाहर आ जाओगे और वहां निचोड़ के वस्त्रों को अपनी थैली झोली में रख लो, आके घर में सुखाओ। धोना है साबुन से, निरमा से, तो घर में धो लो, लेकिन मैया के जल में कपड़े धोना निषेध है। अब लोग कलिकाल में जो कर रहे हैं, तीर्थ, हम सब लोगों से नाराज इसलिए। तीर्थों की नाराजगी कैसे होती है? क्योंकि हम लोग तीर्थों के नियम नहीं निभा पा रहे हैं। यह हमारे हाथ से गलती हो रही है। तो हम लोग जो तीर्थ में अपराध कर रहे हैं, उससे हमें तीर्थ भगवान नाराज होते हैं। मेरी माँ, तीर्थ में स्नान करने का यही फल है
स्नान करते समय भगवान शिव जी का, भगवान राम जी का, भगवान गणेश जी का, मां नर्मदा मैया का जाप करो। हो सके 5 अंजलि जल भगवान के नाम से दो, सूर्य भगवान को दो, और हमारे इष्ट देव कुलदेव भगवान को अपने हाथों से अंजलि चढ़ाओ। ऐसा करने से हमारा मन और हमारा तन पवित्र हो जाता। बोलो नर्मदा मैया की। एक बात और कहना चाहूंगा, मैया को मनुष्य जीवन में यही मान लेते हैं कि हमारी माता पाप ताप को धोने वाली है। ये साधन बना दिया शंकर भगवान ने कि जितना मन चाहे पाप ताप करके आओ, मैया में नहाओ, शुद्ध हो जाओ। ऐसे कुछ लोग सोच लेते हैं कि चलो मनमाना जो करना है करो, अंत में नर्मदा में स्नान करेंगे शुद्ध हो जाएंगे। ऐसी भावना से जो स्नान करने जाता है, मैया उसके पाप नहीं धोती है। स्मरण कराए कितने अपराध धोती है मैया। दादाजी कितने अपराध धोती है मैया। एक अनजाने में जो अपराध होता है उसको मैया साफ कर देती है। दूसरा अपराध किसी दूसरे के कहने से करना पड़ा तो दूसरा अपराध मैया में क्षमा होता है। तीसरा हमारी आपकी स्वयं इच्छा से जो पाप करा जाता वो 3 प्रकार के पाप मैया हमारे आपके धो देती है। लेकिन जो मनमाना आचरण करके अपने पाप ताप को धोने जाता है, मैया कहती अब बहुत हो गया है, ये पुराने भी लेके जाओ। जो पोटली होती है ना हमारी पिछली धोई हुई वहां पड़ी है, उसको और पोटली में बांध के छोड़ देती, ले जाओ भैया अपने घर ले जाओ। याद रहे मैया के जल में केवल पुण्य की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए, और नहाने का विधान भी सुना देता हूं। मैया की धारा ऐसी आ रही है पूरब से पश्चिम, तो कैसे करके मुख से स्नान करना चाहिए? पूर्व की ओर। हमारा आपका मुखारविंद पूर्व की ओर होना चाहिए। जिस ओर से मैया की धारा प्रवाहित हो रही है उस ओर खड़े होकर के हाथ में जल लो। हे मां, मैं फलाने नाम वाला, अमुक गोत्र वाला, मैं आप में स्नान करने आया हूं। मैं समस्त पाप ताप संताप से मुझे मुक्त कर दो, और उस जल को मैया में छोड़ दो, अपना नाम लेके, गोत्र लेके, और छोड़ो, स्नान बनाओ। तो मैया जीवन में सारे पुण्यों को प्रदान कर दिए। इसे तो जननी कहते हैं, माँ कहते हैं, नहीं जगत की जननी है। आइए मेरे भाई बहन, ऐसी जगन माता भगवती नर्मदा मैया का हम और आपको बहुत सानिध्य मिला है, बहुत करीब आप लोगों को जीवन मिला है। तो हम लोग उसके जीवन से जीने वाले समस्त भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि मैया के तट में रह के जीवन को पावन बनाने की हर संभव कामना रखना चाहिए। तो आइए हम सब लोग 2 बार भगवान के पावन नाम को लेते हैं, तत्पश्चात हम लोग पुराण की ओर चलेंगे। बोलो नर्मदा मैया की। सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम हरे सीताराम